जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अगर मेरे पास में हनुमान जी हैं तो फिर मैं आपकी स्टडीज का गुलाम बनने के लिए क्यों जाऊं? तो बोली, आंटी आप बताना मत मेरी मम्मी को, पढ़ना मुझे कच्चा मांस खाने की इतनी अर्ज होती है कि मैं जाती हूँ। What? ये सोल प्लान क्या होता है? मेरे लिए थोड़ा नया सा टर्म है सोल प्लान। जब एक सोल एक फिजिकल बॉडी चूज करती है, जैसे आपके अंदर एक सोल है, वो इस शरीर में आई है, एक पर्टिकुलर शरीर की शेप उसने ली है। ये सोल का सिलेक्शन होता है कि Absolutely. राशिद हाशमी की बॉडी में एंटर करना है। जो सुसाइड करके इस दुनिया से जाते हैं उनके सोल के साथ में भी बातचीत होती है और उनके सोल का ओरिएंटेशन क्या होता है, उनकी मुक्ति के लिए क्या किया जाता है। एक जरा सा चक्कू लगता है सब्जी काटते हुए, हमें कितना पेन होता है। क्या हम करेंगे ऐसी चीजें? हाथ जरा सा तवे पे लग जाता है, हमें कितना पेन होता है कि आदमी को कुछ ऐसा उसके माइंड को सोल्स कैप्चर कर लेती हैं कि वो सुसाइड करता है। जो ख्वाब होते हैं वो किसी दूसरी दुनिया की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ये आप कहना चाहती हैं? साइंस भी देखिए इस चीज को प्रूव कर चुकी है कि मल्टीवर्स है और ब्रह्मांड है। मैं एक ड्रेसिंग रूम में गई तो राशिद जी, एक एनर्जेटिकली इतना बड़ा दरवाजा था। हाँ। और करीब 7-8 फुट लंबा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था। क्या आप इस दुनिया से गए हुए लोगों के साथ में बातचीत कर सकती हैं या करती हैं? पैदा होने से लेकर मौत तक के सफर को कहते हैं जिंदगी, लेकिन जिंदगी के सफर से अलग क्या आपकी जिंदगी में कुछ और भी है? क्या कुछ ऐसा है जो आपसे परे है? क्या कुछ ऐसा है जो रूह के करीब है, यानी आत्मा के करीब है? आप कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते, मुझे पता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी दुनिया से अलग कोई आवाज़ दे रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी दुनिया से बहुत दूर बैठा हुआ कोई शख्स आपको कोई इशारा भी दे रहा है। आप कई बार मानने को तैयार होते हैं और कई बार आप ये कहते हैं नहीं, ये भ्रम है, ये धोखा है। जब किसी से जिक्र करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला कई बार कहता है कि ये अलग तरीके की दुनिया है, और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है। पहले तो आप ये जान लें कि जो आज का एपिसोड है और जो आज की खास मेहमान हैं, उन्हें मैंने इसलिए बुलाया है ताकि आप दूसरी दुनिया की बातें समझ सकें। कितना यकीन आप कर पाएंगे ये इस एपिसोड के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। नमस्ते, मैं राशिद। एक ऐसी शख्सियत आज राष्ट्रवादी राशिद के एपिसोड में है जो आत्मा पर बातें करती हैं, जो स्लीप पैरालिसिस पर बातें करती हैं, जो दूसरी दुनिया की बातें करती हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच का जितने भी रहस्य हैं उन पर उन्होंने प्रॉपर रिसर्च कर रखी है। नाम है वर्षा संगल। वर्षा संगल जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको क्या बुलाऊं? सर्टिफाइड फैसिलिटेटर ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस, है ना? Yes. यही बुलाना चाहिए मुझे। Yes. एक्सेस कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में जितनी सोच चल रही है या फिर हमारे दिमाग के अंदर की जो सोच है या हमारी जिंदगी से परे की जो सोच है, इस पर कुछ बात की जाए। मैं जरा भी लाग लपेट की बात नहीं करूंगा, 1 घंटे सीधी सरल सपाट बात करूंगा मैं आम आदमी के लिहाज से। पहले तो आप ये बताएं, मैं ये क्यों ना मानूं कि जो आत्मा की बात की जाती है वो अंधविश्वास है? मैं ये क्यों ना मानूं कि जो अलग दुनिया की बात करते हैं वो महज एक भ्रम है? पहले तो मुझे ये बताएं आप। लेकिन आपको मैं सही बताऊं, हम सब लोगों को सपने आते हैं और सपने में हम कई बार ऐसी चीज़ें होते हुए देखते हैं जो हमारी समझ के परे है। हम अपने आप को देख रहे हैं, हम कुछ ऐसे लोगों को देख रहे हैं, ऐसी जगहों को देख रहे हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं। सपने क्या होते हैं? ड्रीम्स आर एक्चुअली द पोर्टल टू द अदर वर्ल्ड, या एक डोरवे आपके सबकॉन्शियस माइंड का। इस बात को आप माने या ना माने, पर साइंस भी प्रूव यानी आप ये कहना चाहती हैं कि जो ख्वाब होते हैं वो किसी दूसरी दुनिया की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ये आप कहना चाहती हैं? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। साइंस भी देखिए इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि मल्टीवर्स है और ब्रह्मांड है। और मैं अगर आपको अब इसे लॉजिकल साइंटिफिकली ना बता के अगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से बताऊं, तो जितना मैंने देखा है और मैंने इसको समझा है और मैंने इसके ऊपर काम जितना कर रखा है, जो इतनी मुझे अवेयरनेस आई है थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग और उसके सेशंस के थ्रू, एक हायर रिल्म होती है 5th डायमेंशन, जहाँ पे एक 5th डायमेंशन जहाँ हमारे स्पिरिट गाइड्स, एसेंडेड मास्टर्स होते हैं। राशिद जी, वहाँ पर एक मेगा सोल होती है जिसका एक छोटा सा पार्ट
बर्थ लेता है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठी हूँ, तो आपका भी जो एक मास्टर ग्रिड सोल है ना, वो 5th डायमेंशन में है, सबका होता है। यानी आसान भाषा में मैं कहूँ, जैसे लॉकर की मास्टर की होती है, वैसे ही हमारे सोल की भी एक मास्टर की है जो कहीं पर बैठी है। उसका काम क्या है? उसका, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकला और राशिद जी के बॉडी में आ गया। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही और यानी मेरी आत्मा का और पार्ट कहीं पर है अभी रखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहा है वो 5th डायमेंशन में है, वो मेटा मास्टर सोल है। अच्छा। उसका एक छोटा सा पार्ट आपके रूप में है मेरे सामने, ठीक है, राइट। लेकिन उसमें से और भी पार्ट्स निकले हैं और वो और यूनिवर्सेस में गए हैं। तो कहा जाता है ना, हमारे जैसे 7 लोग 6 लोग और हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 6 कहते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब हम ड्रीम्स में होते हैं और कई बार हमको ऐसे विजन्स आते हैं कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में है, ऐसी चीज़ हमने कभी देखी नहीं, पर हम घूम रहे थे, कोई था हमारे साथ। एक मिनट यहीं पर रुकिएगा। आपने कहा कि ख्वाब यानी ड्रीम्स हमें बड़े बड़े इशारे कर रहे होते हैं। वो इशारे कई बार भयंकर होते हैं, कई बार खतरनाक होते हैं, कई बार बड़े रुमानी होते हैं, और कहना नहीं चाहिए कई बार बहुत वल्गर भी होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं। बिल्कुल। इन सब का इशारा क्या होता है? अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ड्रीम में कोई मुझे एसेसिनेट कर रहा है, ड्रीम में कोई मेरी जिंदगी लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे गोली मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, या ड्रीम्स में मैंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, तो फिर इशारा क्या है? क्या किसी और दुनिया में मेरे साथ में ऐसा हुआ है, किसी और प्लैनेट में मेरे साथ में ऐसा हुआ है, किसी और जन्म में मेरे साथ में ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ कहना चाहती हैं आप? ये भी है, और अगर आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में इस लाइफ में हैं तो ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ डेंजर में है यहाँ पर भी। अच्छा। और हाँ, और नहीं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ये भी बता रहा है कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में आपके साथ इस वक्त ये घटित हो रहा है। तभी तो हमें कई बार डेजावू होता है। डेजावू का मतलब क्या है? या तो किसी और यूनिवर्स में ऐसा हो चुका है, या पैरेलली हो रहा है जो आपको नजर आ रहा है। किसी और यूनिवर्स का मतलब यानी जैसे अर्थ से, धरती से अलग, धरती से अलग, किसी और ग्रह पर, किसी और ग्रह पर, किसी और सोलर सिस्टम, यानी किसी और ग्रह पर भी कोई है जो हमें आवाज देता है। बिल्कुल। और ये मैं आपको बताती हूँ, हमारी जैसी ही दुनिया है, और ये मैंने थ्रू पास्ट लाइफ कितनी बार देखी है मेरे क्लाइंट्स ने। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकती हूँ। एक टाइम में मैं बहुत ज़्यादा, आज भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया करती थी लोगों को। तो मेरी एक क्लाइंट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब पिछले जन्म को आगे आपकी आंखों के सामने लेकर के आना, बिल्कुल, अब आगे बताइए। और वो हम कैसे करते हैं? आपको ट्रांस में ले जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सारी मेमोरीज होती हैं। आप जितनी सोल लेवल अभी तक सोल जितनी जी कर आई है, चाहे वो इस प्लैनेट पर चाहे किसी और प्लैनेट पर, उसकी सारी मेमोरीज वहाँ पर हैं। तो मैंने उसको जब ट्रांस में ले गई और उससे कनेक्ट करवाया, तो वो एक ऐसे प्लैनेट पर गई जहाँ पे वो बैठी है और दूर से एक ऐसा नीला ग्रह देख रही है और बड़ी फैसिनेट हो रही है उसकी तरफ। तो उसने कहा मुझे वहाँ जाना है। तो उसकी मदर ने कहा नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना, तुम्हारा घर ये है, तुम यहीं रहोगी। लेकिन जैसे बच्चे कई बार नहीं सुनते अपनी मदर की बात, वो आई इस ग्रह पर और आई घूमने के लिए ही, और यहीं होकर रह गई। राशिद जी, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे कितने केसेस देखे हैं, एंड यू हैव नो आइडिया कि आज भी हमारे बीच में कितने एलियंस रह रहे होंगे, जिसे हम कॉस्मिक ओरिजिन्स के हिसाब से भी कह सकते हैं, या स्टार सीड्स भी कह सकते हैं, जो दूसरे प्लैनेट से आए हैं। अब कई बार यानी आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे स्टूडियो में आपके आसपास भी वो एलियंस एनर्जी के फॉर्म में होंगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी है? पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि एनर्जी के फॉर्म में हो, विद बॉडीज भी हो सकते हैं। विजिबल फॉर्म में भी विजिबल फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन एलियंस पर इतनी रिसर्च हुई है, अभी तक कोई भी एक प्रूवन रिसर्च नहीं है कि हाँ एलियंस होते ही हैं। आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैंने जितना इसके ऊपर काम कर रखा है, मैं तो दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ने भी वो देखा है, महसूस किया है कि हाँ हम उस लाइफ में थे। मैंने फिर आपसे कहा ना, इसका लॉजिकल रीजन। एक मिनट रुकिए आप। आपने कहा कि अगर मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में मेरे लिए खतरा हो सकता है। ये खतरा इस धरती का भी हो सकता है, ये किसी और प्लैनेट, किसी और ग्रह का भी हो सकता है। बिल्कुल। यानी आप ये कहना चाहती हैं, जैसे कई धर्मों में कहा जाता है कि इंसान है तो शैतान भी है। बिल्कुल। शैतान क्या है? शैतान बहुत चीज़ों में, जिसे हम कहते हैं वो एंटिटीज़ जो हमें बॉडी के रूप में दिखाई नहीं देती। कई बार हम उसे भूत पिशाच, चुड़ैल और डेमन भी कह देते हैं। इन नामों से, जिन्स के नाम से लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, मेरा अपना 2-3 बार इनकाउंटर हो चुका है जिन से।
मैंने काम करा, आपने भूत पिशाच डायन चुड़ैल देखे हैं? मैंने इनकाउंटर किए हैं। यस, मैं एक जगह हाउस क्लिनजिंग के लिए गई थी, और वास्तु नहीं, क्लिनजिंग के लिए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वास्तु एंड द क्लिनजिंग। उन घरों में ना बहुत ज़्यादा, उस घर में वो लोग शिफ्ट हुए थे और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े अचानक से होने लगे थे हस्बैंड वाइफ में, इतना अब्यूज़ होने लगा था, बच्चों की पढ़ाई से मन हटने लगा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। ऑल ऑफ अ सडन जो उनका छोटा बेटा था इतना एडिक्शन में चला गया था। कहती है मैडम हमारा बेटा हमसे बिना पूछे घर से बाहर नहीं निकलता था, समझ नहीं आ रहा इसको क्या हो गया, और इतनी छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र में ये इतनी अल्कोहल कंज्यूम करने लगा है कि हमें सरप्राइज होता है। आपने देखा क्या उस घर में? आपने कहा कि आपका एनकाउंटर हुआ भूत के साथ में। जी, तो जब मैं गई, मैं उस पूरे घर को देख रही थी। आप लोग एंटिटी जो बोलते हैं ये क्या? हाँ जी, एंटिटी वर्ल्ड होती है, एंटिटीज हम इसको बोलते हैं। अच्छा, अब एंटिटीज में भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं, तो मैं यहाँ पे डायमंड की बात, चलिए अब बताइए। तो मैं पूरे घर का सर्वे कर रही थी। अब मैं आपको बता दूं, कुछ घरों के ना ऑराज बहुत वीक होते हैं। हर एक का ऑरा होता है, जैसे फिजिकल बॉडी का ऑरा है, ऐसे हर चीज का, बुक शेल्फ का ऑरा है, टेबल का ऑरा है, घरों का भी ऑरा होता है। जब मैं गई तो ना मुझे वहाँ पे बड़ी कुछ शेकी एनर्जीज तो दिखी मुझे, बिकॉज आई एम अ क्लेयरवॉयंट। तो जब मैं पूरे घर में घूम रही थी, वहाँ पे स्पेसिफिकली मैं एक ड्रेसिंग रूम में गई, तो राशि जी एक एनर्जेटिकली इतना बड़ा दरवाजा था, और करीब 7-8 फुट लंबा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैंने घर वालों से कहा कि आप मुझे इस रूम में अकेला छोड़ दो, आप प्लीज़ जाओ, मैं थोड़ी देर इस रूम में कुछ काम करूँगी, आप लोग जाओ यहाँ से। सो मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया, कुछ मेरे प्रोसेसेस हैं वो करने शुरू किए। और ये 7-8 फीट की जो आकृति आपको नजर आ रही थी सिर्फ आपको दिख रही थी? मुझे दिख रही थी, क्योंकि आपके पास में शक्तियां हैं। हाँ जी, वो सिर्फ मुझे दिख रही थी, राइट। हाँ, अच्छा ठीक है, बिल्कुल राइट। अब मैंने वो प्रोसेस करने शुरू किया, तो वो उठ के खड़ा हो गया। प्रोसेस का मतलब? प्रोसेसेस कुछ होते हैं हमारे जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिससे हम काम करते हैं और वो एनर्जी को क्लिंस करते हैं हम। अच्छा ठीक है। सो ये वो तो मैं यहाँ नहीं बोलूंगी खैर, लेकिन वो मैं अपने कोर्सेज में करवाती हूँ। ठीक है। उससे मैं क्लिंस कर रही हूँ, और वो उठा और वो लिटरली मेरे सामने आके खड़ा हो गया, एंड मैं करती जा रही हूँ। एंड देन ही सेड, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा प्लीज़ जाओ, ये फैमिली वाला है। कहते हैं ये मेरा घर है और ये लोग आए हैं मेरे घर में। क्या हॉन्टेड हाउस था वो हॉन्टेड था। सो गॉन आर द डेज जब हम कहते थे बस ये भानगढ़ का किला हॉन्टेड है, या सिर्फ ये घर हॉन्टेड है, पहले खूनी दरवाजा, ऐसी चीज़ें हॉन्टेड है। आजकल बहुत जगह हॉन्टेड हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये पॉडकास्ट हम नोएडा में शूट कर रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फ्यू मॉल्स इन नोएडा जो बिल्कुल नहीं चलते। आप अंदर जाओगे, आपको बड़ा सफोकेशन फील होगा, और वो प्राइम लोकेशन पे है। प्राइम लोकेशन पर है, राइट। और उनके बिल्कुल अपोजिट में जो मॉल है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और एक जमाने में जब कंस्ट्रक्शन हुआ बड़े लग्जरी मॉल्स कहे जाते थे, लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल ऐसा लगता है खंडहर हैं, हॉन्टेड मैंशंस जैसे लगते हैं, है ना, जैसे भूतिया हवेली जैसे। मन नहीं करेगा उसमें जाने का, ट्रस्ट मी। फिर क्या हुआ? वो बात बहुत मेरे लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग है, बहुत शॉकिंग है। फिर क्या हुआ? सो मैं कह रही हूँ जाओ, कहते ये मेरा घर है, ये लोग मेरे घर आए हैं, तो उनके लिए हम लोग अच्छा अब नॉर्मल है, पैरानॉर्मल है, हमारे लिए वो पैरानॉर्मल है। आई सेड प्लीज देखो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये तो कैसे जाएंगे, इन्होंने अभी खरीदा है घर और बहुत प्रॉब्लम हो रही है इनको। कहते नहीं जाना तो इन्हीं को पड़ेगा। अच्छा। सो मैंने कुछ प्रोसेस में करती गई, बात भी कर रही हूँ मैं अपने मन में, वो प्रोसेस भी करती जा रही हूँ। एंड देन थोड़ी देर बाद मैं चली गई वहाँ से। फिर मैंने उनके जो ओनर थे, मैं कहा मैं कल फिर आऊँगी, मुझे आप एक्सेस देना, भी मैं कुछ दिन आकर मैं काम करूंगी यहाँ पे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि देखो डर जाता है हम आदमी, हमारे लिए तो ठीक है कोई बात नहीं, पर वो डर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे थे फैमिलीज में, इन-लॉज भी थे। फिर मैं आई, मैं 3-4 दिन लगातार आती रही, मैंने प्रोसेस करती रही। फिर वो बोला अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैं चला जाऊँगा, लेकिन इनसे कहो ये घर मेरा ही है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। लाइक जैसे नॉनवेज, उसे जैसे जिन लोगों को मैं आपको बता देती हूँ, जिन लोगों को ना अल्कोहल, नॉन वेज, तेज खुशबू बहुत पसंद है, तो फिर मैंने वहां से ये सब खत्म करवाया। मैं कहा ना तो इस घर में नॉन वेज बनेगा। जिन ने मुझे नहीं कही थी ये चीजें, लेकिन मुझे पता है कि अगर उन्हें यहाँ से स्टॉप करना है उनकी एंट्री, तो ये चीज़ें तो आपको बंद करनी पड़ेगी। मैंने कहा इतना तेज खुशबू का नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। और भी मैंने तो आपको डर नहीं लगा कि अगर इस तरह की आकृति है कहीं आप पर कब्जा ना कर ले, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? नहीं, मैं अपना प्रोटेक्शन लेके चलती हूँ। मैं हमेशा अपने एसेंडेड मास्टर्स यूज के उसमें रहती हूँ, और मैं ये सारा काम उनसे पूछ के करती हूँ। कई चीज़ों में वो मुझे मना कर देते हैं, तो उन चीज़ों को मैं हाथ नहीं लगाती, क्योंकि एक बार मैं आपको मना करता है आपको? मेरे एसेंडेड मास्टर्स यूज, जिनके साथ मैं ये सारा काम करती हूँ। अच्छा। मैं उनके बिना। मुझे एक बात और बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट आप बता रही हैं, लेकिन एक बात मैं व्यूअर्स के सामने ये कह देना चाहूंगा कि
जो भी यहाँ पर बातें कही गई हैं, जितने भी विचार रखे गए हैं, ये सब कुछ मेरे गेस्ट के अपने हैं। ये उनका अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं और आप अपने विवेक के आधार पर निर्धारित करें कि आपको किस हद तक विश्वास करना है। अब वर्षा जी, दूसरी बात ये बताइए, एक बात और कही जाती है ना कि जो सपने होते हैं, कई बार ये अटैकिंग भी होते हैं, कई बार मैंने कहा ना बड़े रूमानी भी होते हैं और कई बार बड़े वल्गर भी होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ कि मेरी एक कई फीमेल फ्रेंड्स, उनमें से एक ने बताया बहुत ही हिम्मत करके, उन्होंने ये बताया, एक दो हम बहुत क्लोज दोस्त हैं और क्लोज सर्कल है, उन्होंने ये बताया कि ऐसा लगता है कि ख्वाब में बहुत बार 2 महीने 3 महीने 4 महीने में मेरे साथ कुछ बहुत गलत होता है। और इशारा उनका क्या था, शायद आप समझ सकती हैं। गलत होने का मतलब एक फीमेल अगर बताए कि, तो शुरू में हमने पूछने की कोशिश की क्या कोई गला दबा रहा है, क्या कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसा गलत होता है जो ऐसा लगता है मुझे कि मेरी डिग्निटी के अगेंस्ट है, मेरी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है, मेरी इज्जत के अगेंस्ट है। इस तरह की बातें उन्होंने बोली। मेरा इशारा क्या है, आप समझ पा रही होंगी ये क्या है। तो एंटिटीज ड्रीम्स में आपके साथ फिजिकल रिलेशंस करते हैं, दैट्स अ फैक्ट। एक मिनट, आई नीड यू टू रिपीट दिस बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम लिसनिंग। मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। आप कहना क्या चाहते हैं, एक बार इलैबोरेटेड वे में बताइए मुझे। सो मेरी एक क्लाइंट थी, कोई होगी 20-22 साल की, डीयू की स्टूडेंट थी, द्वारका नहीं सॉरी रोहिणी में रहती थी, बड़ी प्यारी सी बच्ची, ठीक है। तो उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे थे कि वो डरने लगी। और जैन फैमिली की लड़की, उम्र क्या थी? 20-21 साल, अच्छा। 22 डीयू की स्टूडेंट थी। अच्छा। 20 से ज़्यादा की तो 20-21 ऐसी ही रही होगी। सो जैन फैमिली, अब आप जानते हैं जैन्स में तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाया जाता। हाँ। तो बड़ी वियर्ड बिहेव करने लगी, सही रात जागती थी, घर से निकलना बंद कर दिया, बड़ी एक स्मेल सी उसके आती थी। और मैं आपको बता दूं, सिम्टम्स बता दूं, उसके ना लोअर एब्डोमेन में पेन होता था, किडनी की साइड में पेन होता था, उसे यूरिन इन्फेक्शन होने लगा। दीज आर द सिम्टम्स। अगर आपके ऊपर जिन पोजेस्ड है तो आपको ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मुझे बुलवाया गया, उन्हें कहीं से मिला मेरा कांटेक्ट, उनकी मदर ने मुझसे कांटेक्ट किया, कहते हैं कि मेरी जवान लड़की, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, वो ऐसी बिहेव करती है। तो जब मैं उस बिटिया से मिलने गई तो मैंने कहा अगर आप मुझ पर फेथ करें तो मैं अकेले इससे कमरे में बात कर लूँ। बीइंग अ फीमेल उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया बात करने के लिए। तो वो बोली आंटी आप बताना मत मेरी मम्मी को, पढ़ना मुझे कच्चा मांस खाने की इतनी अर्ज होती है कि मैं जाती हूँ मैं ब्रुचर के यहाँ जाती हूँ और मैं लिटरली उससे लेकर ना चुपके से अलग खड़े होकर खाती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे बच्चे ना थोड़े से डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं। आप समझ सकते हैं ना एक साइकोलॉजी बच्चों की। अच्छी खासी ड्यू स्टूडेंट, आप सोचो कितनी इंटेलिजेंट होगी वो लड़की पढ़ने में। तो ऐसी बात होने लगी, मैंने उससे और खुश हुआ। मैं कहा बेटा आपको कैसा फील होता है? तो उसने मुझे बताया जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया कि मुझे यहाँ पेन होता है, ऐसा होता है। कहते हैं आंटी मुझे ऐसा होता है कि महीने में 3 बार मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है, जो बड़ा नॉर्मल है, पर मैं डरती हूँ मम्मी को बताने में कि मम्मी क्या करेगी, और मैं किसी तरह से करती हूँ मैनेज। पर आंटी मुझे बहुत कमज़ोरी फील होती है, ऐसे काले काले चक्कर आते हैं। मैंने कहा बेटा नींद में आपको कुछ फील होता है? कहते हैं हाँ आंटी, एक बार मुझे ऐसा दिखा कि फ्रेंच विंडो थी उसके यहाँ बड़ी सी, तो कहती है आंटी मुझे ऐसा लगा एक बहुत 7-8 फीट लंबा आदमी बिल्कुल काले कपड़ों में था, ऊपर कोट वगैरह पहने हुए लंबे से, और वो खड़ा है और कह रहा है यहाँ से नीचे कूद जा, और यहाँ से नीचे कूद जा। पता नहीं क्या हुआ, और बहुत पूजा पाठ करने वाली फैमिली ऐसे भी साइन मिले थे कि कोई ऐसी एनर्जी है, एंटिटी है जो फिजिकली इंटीमेट हो रहा है, ऐसा भी? हाँ उसने बोला ये बात मुझसे, ये बोला और कहते हैं ये नीचे कूद जाए यहाँ से। और आंटी पता नहीं क्या हुआ, मैं देखिए क्या होता है हमारी ना सोल जब एक फिजिकल बॉडी में आती है स्प्लिट कर जाती है, तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी हमें कई बार परिवार वालों की मिलती हैं। तो शायद उस ब्लेसिंग से वो लड़की पीछे हो गई, नीचे नहीं कूदी। तो उसने कहा आंटी पर ये मुझे दिखा, और वो आदमी मुझे 2-3 बार दिखता है। मैं जैसे डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ बैठी खाना खा रही हूँ, वो सामने मेरे खड़ा होगा, मुझे एकटक देखता रहेगा। और मैं कहती हूँ मम्मी यहाँ कोई है ना? तो मम्मी बोलती है कौन है यहाँ पे? तो कोई नहीं है। तो मैं चुप हो जाती, पर मुझे डर लगता है आंटी। और अब मुझे अकेले कमरे में भी सोने में, वो रोहिणी के किसी मतलब इंडिविजुअल हाउस में रहती थी कोठी में। तो आपने सॉल्यूशन दिया उस बच्ची को? तो उस बच्चे को मुझे ठीक करने में करीब 6-8 महीने लगे थे। अच्छा। लेकिन ये डेमन का केस था। अच्छा, अब एक सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे करने का मेरा खुद भी दिल हो रहा है, और चूँकि हालांकि डिस्क्लेमर मैंने दिया ज़रूर है, लेकिन आपकी चूँकि स्टडीज़ हैं इसलिए ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है।
मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे जी, मैंने ये कहीं सीखा नहीं है, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। एक लाइफ में मेरा ऐसा टाइम आया कि मुझे ये सब ऑटोमेटिकली चैनल होता चला गया। अच्छा। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस की डेफिनेटली मैं एक सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ, जिसके मैंने कोर्सेज किए हैं अच्छा, सब। अच्छा, लेकिन ये चैनलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग मैंने कहीं नहीं सीखा, ये अच्छा। विद ग्रेस मुझे आया है। अच्छा, अब दूसरा मुझे ये बताइए, जैसे आपने ये बताया ना कि एक बच्ची के साथ ऐसा हो रहा था, यानी उसके साथ कोई ऐसी एंटिटी जो मेल फॉर्म में थी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश वो रूह कर रही थी, या फिर वो एक एनर्जी कर रही थी। क्या इसका वाइसी वर्सा भी होता है? जी, मेल्स के साथ भी होता है। मेल्स के साथ भी होता है कि कोई फीमेल आए और उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करे। जी, ऐसे केसेस भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ा बताइए। सेम होता है, क्योंकि जिन की फैमिलीज होती हैं, डेमन्स की, हिंदी में हम इसे जिन कहते हैं, इंग्लिश में हम डेमन कहते हैं। इन लोगों की फैमिलीज होती हैं। मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ, सारे डेमन्स खराब नहीं होते। जैसे अभी मैंने आपको एक हॉन्टेड हाउस बताया, उसमें से डेमन, कुछ मैंने बात करी, प्रोसेसेस किए, वो चला गया वहाँ से। वो एनर्जेटिक डोर मैंने क्लोज कर दिया, फिर वहाँ पे कभी दिक्कत नहीं आई, वो ठीक हो गया सारा कुछ। ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी चीज़ें करवाई वहाँ से, सारा घर का ऑरा अच्छा करवाया, स्ट्रॉन्ग करवाया, सब कुछ। अच्छा। लेकिन फिर नहीं हुआ वहाँ पे। हर डेमन खराब नहीं होता। 80% मैं ये कहूँगी कि खराब नहीं हमारे होते। हिंदुस्तान में एक और बात भी कही जाती है कि इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं या डेमन्स हैं, या आने वाला फ्यूचर का जो खतरा है, हमारे घर के पेट्स को नज़र आ जाता है। जी, बिल्कुल सही कैसे, कहा क्या आपने। ऐसा है? ये सच है। पेट्स देख लेते हैं, वो एंटिटीज इन सबको देख लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि डॉग्स या कैट्स दीवार को, स्पेस को, खाली को देख के बार के किए जा रहे हैं, या टकटकी लगा के वो कहीं घुसना नहीं चाह रहे। जहाँ की एनर्जीज बड़ी हैवी है, वहाँ पे डॉग्स जाना नहीं चाहेंगे, या कोई पेट जाना नहीं चाहेगा। अच्छा। वहाँ से भाग जाएगा। तो ये होता है, उन्हें पता चल जाता है। एक पूरा घर हॉन्टेड हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि घर का कोई कॉर्नर हॉन्टेड है, कोई किचन हॉन्टेड है, बिल्कुल, एक बेडरूम हॉन्टेड है। बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज क्या है? मैं बताती हूँ, कई बार सिर्फ बेड भी हॉन्टेड होता है। हम लोगों को ना पैसा बचाने की ना बड़ी आदत होती है, तो हम लोग ना बंजारा मार्केट से सामान ले आते हैं सस्ते में। कभी नहीं खरीदना चाहिए एंटीक पीसेस में। आपको अभी मैंने एक केस सॉल्व किया है करीब 15-20 दिन पहले। उसके जो मेल मेंबर थे, ओनर थे घर के, उन्हें बड़ा शौक था एंटीक्स खरीदने का। अरे पता नहीं कौन से नवाब के यहाँ से और कहाँ से राजाओं के, उससे वो ना बड़े बड़े फ्लास्क और टेबल्स और मेटल की घड़ियाँ लेकर आए थे। उन सब में एंटिटीज थी। उनके घर में बड़ी हेवायर चीज़ें हो रही थी। वो कहते हैं समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, हमने तो बहुत कुछ करा लिया। और धीरे धीरे असर ना घर के मेंबर्स पे आने लगा था। तो जब उन्होंने मुझे हाउस क्लीनिंग के लिए बुलाया, तो मैं पूरे घर में ऐसी घूम रही थी, सब देख रही थी। तो एक पर्टिकुलर चीज़ के आगे जाके मैं रुक गई। मैंने कहा ये एंटीक है, ये आपने कहाँ से खरीदा? कहते ये तो हमने नवाब के यहाँ से उससे लिया था, हवेली से। मैं कहा इसे फ़ौरन निकालो। एंड यू वोंट बिलीव राशिद जी, जब वो अगले दिन उसे वहाँ से निकाल रहे थे ना, तो उनके नेबरिंग घर में 2 कुत्ते थे, और उसे देखकर इतना बार्क किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इससे एंटिटी अटैच्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरी क्लिनजिंग कराई मैंने उस घर की। सब हम लोग ना कई बार खरीद लेते हैं बंजारा मार्केट से सस्ता। कभी भी वहाँ के शीशे नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि शीशे पोर्टल्स होते हैं एंटिटीज के। अच्छा। इसलिए कहा जाता है कि बेडरूम में एंटिटी वो मिरर नहीं होना चाहिए। अच्छा। स्क्रीन्स पोर्टल होती हैं, इसलिए मैं कभी भी हॉरर मूवीज नहीं देखती, क्योंकि देखो, एक तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही बड़ा हमारा कच्चा होता है। एक मिनट, आपने कहा कि बेडरूम में मिरर्स नहीं होने चाहिए जी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेडरूम में ही ड्रेसिंग एरिया भी क्रिएट करके रखते हैं। तो मैं हमेशा तो क्या उन्हें मिरर हटा देना चाहिए? नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ उसे कवर कर दो रात में या हमेशा ही? नहीं, अलमीरा बना लो एक, हाँ? अंदर मिरर, और बस जब यूज करना है तो खोलिए अलमीरा। अच्छा। और फिर उसे बंद कर दिए। तो क्या मिरर जो होते हैं वो एंटिटीज पजेस करते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि उधर की दुनिया हो गई, एंटिटीज उधर की दुनिया में जाती हैं। अच्छा। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स का जब ये प्रोग्राम कराती हूँ, मैं मिरर के थ्रू ही करवाती हूँ लोगों को। अच्छा। हाँ, हायर रेल में ले जाके। ये जिंदगी की बात कर ली हम लोगों ने। हाँ अब जी। मैं, जैसा मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भी दुनिया है जो हमें कभी आवाज़ दे रही है, कोई और दुनिया है जो अपनी दुनिया बताना या फिर दिखाना चाहती है। बहुत बार इस तरह की स्टडीज़ भी सामने आती हैं, और बल्कि कई तो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करते करते इस तरह के इंस्टेंसेस आते रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी इस तरह के केसेस आते रहे हैं। मुझे पहले तो ये बताइए, आत्मा क्या है, रूह क्या है? आत्मा, मैं ये कहूँगी भगवान का ही एक अंश है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है। अगर ईश्वर का अंश है तो आत्माएं बुरी भी क्यों होती हैं? नहीं, मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ईश्वर है वैसे शैतान भी है, उनकी भी अपनी दुनिया है। और यहाँ पे ईश्वर में कोई धर्म को लेकर नहीं कह रही हूँ, एक कॉन्शियसनेस को लेकर कह रही हूँ। राइट।
हायर रिल्म में मैंने कई बार ये बात नोटिस करी है कि हायर रिल्म में कोई जजमेंट्स नहीं होते, कुछ अच्छा बुरा सही गलत नहीं होता। वहाँ जब आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के अपना सोल प्लान लिख रहे होते हैं, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस लिख रहे होते हैं, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच नहीं होता ये सोल प्लान क्या होता है? ये एक मेरे लिए थोड़ा नया सा टर्म है, सोल प्लान। हाँ, क्या सोल होता है? पर्पस, सोल प्लान क्या होता है? जब एक सोल एक फिजिकल बॉडी चूज करती है, जैसे आपके अंदर एक सोल है, वो इस शरीर में आई है, एक पर्टिकुलर शरीर की शेप उसने ली है, एक सोल फैमिली उसने ली है, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा, यानी ये सोल का सिलेक्शन होता है कि राशिद Absolutely. हाशमी की बॉडी में एंटर करना है। हाँ, ऐसा। और ये इन लोगों के साथ सराउंडेड होना और ये है। सोल प्लान बनाने वाला कौन होता है? हायर रिल्म में अच्छा, हम लोग स्पिरिट गाइड्स की हेल्प से बनाते हैं उसको, अच्छा। क्योंकि हमें अपने एजेंडाज पूरे करने होते हैं। क्या होता है राशिद जी? तो ऐसा नहीं होता कि दो सोल का प्लान एक ही हो जाए और बिल्कुल दोनों हो सोल का सकता है। प्लान ऐसा हो कि इसे राशिद की बॉडी चाहिए? ऐसा नहीं होता, लेकिन ट्विन फ्लेम जरूर होता है। ट्विन फ्लेम होता है, जैसे एक सोल के दो टुकड़े कर दिए, अच्छा, एक बॉडी में गई, एक दूसरी बॉडी में गई, लेकिन वो इतने अटैच्ड होते हैं, इतने अटैच्ड कि आप समझ लो अगर उन्हें 100 लाइफ्स के प्लान्स पूरे करने हैं, तो उन्होंने शॉर्टकट अपनाया कि 50 तू पूरे करेगा, 50 तू पूरे करेगा, अच्छा, ठीक है, और फिर हमारा एजेंडा पूरा हो जाएगा और फिर हम ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, तो दैट इज द ट्विन फ्लेम जो आप बता रहे हैं। अच्छा, कि अच्छा, एक सोलने से वो एक बॉडी चूज नहीं करेंगे, वो दूसरे केसेस में होता है। अच्छा। कई बार वो पोजेशन हम कहेंगे, या हम कि एक सोल निकली, दूसरी सोल ने ऑक्यूपाई कर लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप हायर रिल्म में होते हैं, आप एक सोल प्लान लेकर आते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है। आप प्रोफेसर ही क्यों बने, आप एंकर ही क्यों बने, आपने न्यूज़ चैनल ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आपके कुछ एजेंडाज हैं कि इसके थ्रू मैं अपना लाइफ प्लान। अब यहाँ से मेरी बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने बताया स्प्लिट ऑफ द सोल, ये बात हो गई जन्म लेने के बाद जब आत्मा आती है। अब थोड़ा मुझे ये बताएं कि जब जिंदगी पूरी हो जाती है, जब मौत के करीब चले जाते हैं, जब वाकई में मौत हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? सोल क्या करते हैं? सोल की जर्नी क्या होती है? हमारी बॉडी से सोल का अलग होना क्या होता है? सोल नाम की चीज़ क्या एनर्जी की फॉर्म में निकलती है? सोल कब तक बॉडी में रहती है? जब डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं, क्या उसके बाद भी सोल का बॉडी के साथ में अटैचमेंट होता है? अगर डिटैच होती है तो डिटैच किस तरीके से होती है? आगे की जर्नी क्या होती है? और ये जर्नी क्या अर्थ तक सिमट करके रहती है, या फिर यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहीं और भी जाती है? फिर सोल कहाँ कहाँ होते हुए वापस से फिर इंसान का रूप धारण करती है? जब आपकी डेथ होती है, फिजिकल बॉडी की डेथ होती है, सोल की डेथ नहीं होती। और ये मान के चलो कि उस टाइम सोल की अवेयरनेस कंप्लीट हो चुकी है। ऑफ कोर्स क्योंकि परिवारजन उसे घेरे हुए होते हैं, तो उसे दुख होता है। ऑफ कोर्स फिजिकल बॉडी छोड़ के गई है, इतने साल उस फिजिकल बॉडी में रही है, तो थोड़ा अटैचमेंट होता है। लेकिन वो जो इमोशनल पेन उसे रहता है कि मेरे घर वाले दुखी हैं, लेकिन फिजिकल पेन से वो निकल जाती है। क्योंकि फिजिकल पेन हमें कैसे मिलता है? हमारे माइंड से। इमोशनल पेन पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, न्यूरो सिस्टम होता है हमारा, उसकी वजह से हमें फिजिकल पेन होता है, वो उसका ख़त्म हो जाता है। अब वो देख रही है खड़े होके ऊपर से कि मेरे घर वाले रो रहे हैं, इसलिए वो दुखी है। तो हर धर्म में इसलिए कहा जाता है कि वो जो 13 दिन होते हैं ना, संस्कार के जो होते हैं, वो हर धर्म में वो बहुत क्रूशल होते हैं, क्योंकि आत्मा को टाइम दिया जाता है। डोर्स तो ओपन हो चुके होते हैं, लेकिन आत्मा को टाइम दिया जाता है कि ये टाइम अभी तुम्हारे पास है, इन सबको लास्ट बाय कर दो और फिर तुम्हें यहाँ से जाना है। अब वो टाइम इसलिए भी क्रूशल होता है कि घर वाले भी उस टाइम में ग्रीफ में हैं, और वो भी सोल को रियलाइज़ करा रहे हैं, इसलिए उनका यूज़ किया हुआ सामान, कपड़े, जूते, चप्पल, खाने का बर्तन, बहुत घरों में बिस्तर सब निकाल दिया जाता है कि भाई अब तुम जा चुके हो यहाँ से, तुम भी जाओ, और हमने भी जितना रोना धोना था कर लिया है, अब आगे की जर्नी पे जाओ। अब जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये मर गए हैं, पर फिर कई बार जिंदा हो जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार ना सोल्स डेड बॉडी को घेरे रहती हैं। अच्छा, ठीक है, कि कई सोल्स जब मर जाती हैं ना और लाइफ चूज़ नहीं करती हैं, सोल्स आगे नहीं जा पाती हैं किसी भी रीज़न से, जैसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है लोगों को अपने घर वालों से, या किसी दुख में मरी होती हैं कि यार लास्ट टाइम में मेरा बच्चा मुझे देखने नहीं आया, तो वो दुख होता है, रिवेंज होता है, रेज होता है, किसी ने उनके साथ बहुत बुरा किया होता है, तो वो रेज में नहीं जाती कि नहीं मैं इससे बदला लेकर ही जाऊँगी। तब तक डोर्स क्लोज हो जाते हैं, वो नहीं जाती है, और फिर वो यहाँ भटकती रहती है, तो वो रिवेंज लेती है।
तो वो बॉडी चूज कर लेती है कि अब इसके थ्रू मैं काम करूंगी। ऐसे लोगों में बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा। जो बेसिक सोल थी वो तो जा चुकी, और फिर तभी वो कहते हैं ना कि अरे तो मर गया था 2 मिनट बाद जिंदा अच्छा, हो उसके गया। बाद फिर जर्नी क्या होती है? क्योंकि हाँ, हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि कई लाख जन्मों के बाद में फिर इंसानी योनि में फिर से एक बार हम पुरुष या महिला के तौर पर किसी इंसान को देखते हैं, तो वो पूरी जर्नी क्या होती है? जब सोल ऊपर चली जाती है तो उसको फिर सब कुछ दिखाया जाता है एज अ टीवी स्क्रीन, कि देखो तुम ये करने गए थे, ये करके आए हो, और ये करके आए हो, और जो मेन एजेंडा था कई बार वो पूरा कर लेती है सोल, कई बार वो पूरा नहीं करती है। मे बी रीज़न कि यार ठीक है अभी मैं लेजी हूँ, बाद में कर लूँगी, या बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है ये कर लेती हूँ, उसकी बाद में देखेंगे। कई लोग ऐसे करते हैं। तो उसी के बेसिस पे आपकी नई लाइफ प्लान की जाती है कि अच्छा तब तो किया नहीं, अब करना पड़ेगा तुमको। अच्छा। तो फिर वो सारी इनक्रिप्टेड होती है, सब लिखा जाता है कि अब तुम जाओ। और कई बार फिर इतने स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस आपके बनाए जाते हैं कि बाय हुक या बाय क्रुक ये सोल प्लान है तुम्हारा, लाइफ पर्पस है तुम्हारा, ये तुम्हें पूरा करना ही करना है। सिचुएशंस इससे अडिग होंगी ही नहीं। ठीक है। अब तो कई बार अब ये बताएं आप मुझे, बहुत बार कुछ लोग जो सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं और जो ये समझते हैं कि सुपर नेचुरल शक्तियों के साथ में किस तरह से डायलॉग स्टैब्लिश करना है, संवाद स्थापित करना है, वो ये कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले भी गए हैं हम उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। क्या आप इस दुनिया से गए हुए लोगों के साथ में बातचीत कर सकती हैं या करती हैं? हाँ, ये भी आपके एक्सरसाइज में है, कैसे? वेरी सिंपल, परमिशन लेती हूँ घर वालों से। जैसे मेरे पास आते हैं कि एक्सपायर हो गए हैं, बात करनी है हमको, तो मैं वो सोल से परमिशन लेकर और क्लोजर सेशन करवाती हूँ। अच्छा, आ जाती हैं। क्लोजर सेशन का मतलब ये है कि आप एक बार आप आ जाएं, बात कर लें, ताकि ख्वाहिश कोई अधूरी है, बात कोई अधूरी है, या सपने कुछ अधूरे हैं, तो फिर उनमें क्लोजर मिल जाए और उसके बाद आप चले जाएं। सब बिल्कुल बिल्कुल फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि कुछ कैंडल जला ली, उसके बाद आसपास घेरा बना लिया, नींबू रख लिया, मिर्च रख लिया, एक पुतला रख लिया, इस तरह की भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसके ज़रिए सोल को बुलाया जाता है। ऐसा होता है क्या? मैं ये सब नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं बहुत सिंपल वे में। कैसे, थोड़ा बताइए। हाँ, बस ऐसे ही होगा। मैं ग्राउंडेड होंगी, ऑफ कोर्स मैं नंगे पैर होके धरती से कनेक्ट हो जाती हूँ, और अपने असेंडेंट मास्टर्स यूज़ को ज़रूर मैं अपने पास रखती हूँ। एंड मैं आपको राशिद जी बता दूं, मेरे फादर को गए हुए वैसे तो 30 साल हो गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी भी उनकी प्रेजेंस महसूस करती हूँ। और कोई सोल आती है ना, तो मैंने हमेशा देखा है कि मेरे फादर एज अ प्रोटेक्शन लेयर मेरे पास खड़े रहते हैं। एंड आई हैव सेंस्ड हिम सो मेनी टाइम्स। एंड फिर मैं घर वालों से परमिशन लेती हूँ, क्योंकि उनकी परमिशन मस्ट है कि मैं इनको बुलाऊं। फिर मैं उस सोल से कनेक्ट करती हूँ, और सोल से भी परमिशन लेती हूँ कि आपके घर वाले हैं, बताइए क्या मैसेज देना है। उनकी ऐसे ही माहौल बनता है, बस आप बैठे हैं जैसे घर वाले हैं, आप, मैं हूँ, और यहाँ पे सोल है, और बता दो भाई जो बात आपको बोलनी है मैं उनसे बोल दूंगी। अच्छा। जो सोल को बोलनी है वो मैं आपको बता दूंगी, ये सोल ये चाह रही है, ये चाह रही है। और वो सोल का तब हायर पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो इस मोह माया से हट चुकी है। और इन केस अगर आपसे टेक्निकली अपनी स्टडीज में, ऑफ कोर्स यू आर अ प्रैक्टिशनर, लेकिन प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है कि हर एक केस सॉल्व नहीं कर पाते। हो सकता है आप सोल को बुलाएं लेकिन सोल रह ही जाए, वापस अपनी दुनिया में ना जा सके। इस तरह की गलती की गुंजाइश होती है क्या? देखिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं जाए, लेकिन होती है या नहीं? मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, इसलिए मैं ये बोल नहीं सकती। अच्छा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, मैं अपना प्रोटेक्शन लेयर बना के चलती हूँ। हाँ। और मैं ये जो भी काम करती हूँ असेंडेंट मास्टर्स यूज से पूछ के करती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। यानी इस दुनिया से गया हुआ कोई भी इंसान है, कोई भी शख्स है, वर्षा संगल, उससे बात कर सकती हूँ? मैं उससे बात कर सकती हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी भी कहूँ और तो आप बिलीव नहीं करेंगे राशिद जी, कई बार तो ऐसा हुआ है कि सोल्स ने खुद मुझसे कांटेक्ट किया है। अच्छा, इतना कांटेक्ट किया है कि मुझे बोलना पड़ा, देखो ये मेरा बेडरूम है, यहाँ मत आओ। हाँ। या ये मेरा भी आराम करने का तरीका है, मत आओ। यू वोंट बिलीव, एक रात मैं सो रही थी, करीब 2-2:30 बजे मुझे बहुत जोर से मार के उठाया। मैं इतनी जोर से चीख कर उठी कि मुझे लिटरली पेन हुआ हाथ में, और मुझे लगा कि मुझे मारा गया, उठाया गया। मैंने पूछा कोई है यहाँ पे, और एकदम से तूने हमें इग्नोर कर दिया और हमें यहाँ से भेज। तो क्योंकि दे नो कि हम चैनल हैं, तो कई बार आती हैं सोल्स कि हम यहाँ अटक गए हैं, हमें निकाल दें यहाँ से, हमें लाइट में भेज दे। तो मैं ये काम बहुत करती हूँ, मैंने आवर्स बना रखे हैं अपने। कभी उस टाइम में कभी कब्रिस्तान, शमशान, बरियल ग्राउंड,
वहां जाके भी कभी ऐसी कोशिश की है कि नहीं जी, मैं ये किसी सब के नहीं साथ करती। में No. संवाद करें? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। कभी कोई ऐसा घर, क्योंकि चूंकि जब कब्रिस्तान की बात आई है, मैंने ये सुना हुआ है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि गलती से भी अगर आपने कहीं ऐसा घर बना लिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, मुमकिन है कि वहाँ पर कब्रिस्तान हो और आज की तारीख में आपने वहाँ पर घर बना लिया हो, और ऐसे में भी आपको जो आत्माएं हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, जो बुरी एंटिटीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, वो भी आपको पोजेस कर लेती हैं। ऐसा है? जी है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ऐसा एक केस सॉल्व किया था। अच्छा। और ये केस मेरे पास जब आया, उससे पहले मैंने सपने में मुझे सपना आया कि मैं किसी बहुत ही बड़े घर में हूँ और वहाँ पर मैं कुछ कर रही हूँ और अचानक से ऐसा लगा जैसे दो हाथ ने मेरे यहाँ से मुझे पकड़ रखा है, मेरे हाथ आगे काम कर रहे हैं और किसी दो हाथ ने मुझे पकड़ रखा है। ये मुझे ड्रीम आ रहा है। मैं सुबह उठी, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि ये कैसा ड्रीम था। मैंने अपनी क्लिनजिंग करी, मुझे लगा हो सकता है कि किसी ने नींद में मेरे साथ ऐसा किया हो और इसलिए मुझे फील हुआ हो। चलो, मैंने अपनी क्लिनजिंग करी, और क्लिनजिंग किया, जो भी मैं करती हूँ सारा, मुझे लाइट फील हुआ, मैं अपने काम में लग गई। उसी दिन दोपहर मुझे एक कॉल आता है, मैडम हम यहाँ से बोल रहे हैं, यूपी का केस था और एक गाँव के पास का था, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आकर फिजिकली हमारे घर को देखें। अच्छा। तो अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, सारा कुछ हो गया। 2 दिन बाद मैं चली गई वहाँ देखने के लिए। वो था करीब 400-500 साल पहले का घर जो कब्रिस्तान पे बना हुआ था। कब्रिस्तान पे था वो प्रॉपर, और उसकी हिस्ट्री घर वालों को नहीं पता थी, पर वो हाईली पोजेस्ड था। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे वो ही घर सपने में दिखाई दिया था कि जिसने मुझे यहाँ से हाथों से पकड़ रखा था। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी, बिल्कुल वही दीवार है, वही कमरा जहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ अपने हाथ से, हाथ मेरे आगे, मैं काम कर रही हूँ और दो हाथों ने मुझे पीछे से पकड़ रखा है। इट मीन्स वो एंटिटीज चाहती थी कि मैं वहाँ आऊँ और रिलीज कराऊँ उसको। अच्छा। तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे बुलाया गया है, और बुलाने वाले घर वाले होते हैं, लेकिन वो चैनल एंटिटीज ही करती हैं। आपने एक बात कही कि आपको कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, ये शक्तियाँ आपको मिली हैं, मुझे क्यों नहीं मिली? मैं समझना चाहता हूँ कि एक होता है कि चलिए ठीक है, आपने एजुकेशन हासिल की है, इसके अलावा आपकी स्टडीज़ हुई हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपने कहीं इंटर्नशिप की है, आप ट्रेनी रहे हैं, आप प्रैक्टिशनर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि गॉड गिफ्टेड है। राशिद हाशमी के लिए गॉड गिफ्टेड क्यों नहीं है? यानी मैं गॉड गिफ्टेड, मैं इसे ये देखो, मैं कुछ मेरे लाइफ के इंसिडेंसेस थे। आई हैड गॉन थ्रू अ रफ फेस ऑफ माई लाइफ, जो मैं ये मानती हूँ कि एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब वो मेरा ये पार्ट समझता नहीं था, क्योंकि एक लेमैन को समझ नहीं आता है। क्या करते हैं हम लोग, अगर हम दुखी होते हैं, चलो मंदिर चले जाते हैं, चलो हम फास्टिंग कर लेते हैं। भाई यही सिखाया जाता है फैमिलीज में। आई बी वेरी ऑनेस्ट, भाई तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, तुम शिव जी के ऊपर ठंडा जल चढ़ा दो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम सूर्य नमस्कार कर लो। मैं ये क्यों ना मानूं कि आप लॉ ऑफ नेचर को चैलेंज करती हैं। समझिएगा, समझिएगा, डोंट फील ऑफेंसिव। नो, नॉट एट ऑल। मैं बहुत खुश हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करता हूं, आपकी एज एन इंडिविजुअल बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ये क्यों ना मानूं कि आप लॉ ऑफ नेचर को चैलेंज करती हैं, क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है। सृष्टि में इंसान बनाए हैं, सृष्टि में जानवर बनाए हैं, और कहा यह जाता है कि इन सभी की एनर्जी को अगर आपने उसकी ओरिएंटेशन गड़बड़ की या अलाइनमेंट बिगाड़ने की कोशिश की, तो फिर आप लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैं क्यों नहीं ये मानूं कि आप ये करने की कोशिश कर रही हैं? राइट, मैं वो करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, मैं अलाउंस में रह के काम करती हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं, अगर वो खुद कई बार मुझसे चैनल करती हैं और उनसे बात करके कि अच्छा मैं यहाँ पे कैसे स्पेस क्रिएट करूँ, उन्हें मैं कई बार, मैंने भी आपसे क्या कहा, वो खुद मेरे पास आके कहते हैं हम यहाँ पे अटक गए हैं, हमें रिलीज करा दे। जैसे अभी मैंने आपको वो घर की बात बताई, मुझे उन्हीं एंटिटीज ने बुलाया था, वो मेरे पहले सपने में आई है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे शो करी है। मैं तो समझी भी नहीं थी इस बात को, मुझे लगा मुझ पे कोई अटैक हुआ है, और मैंने अपनी क्लिनजिंग करी, मैंने सब साफ किया, मैं कहा हो गया होगा। बुलाया उन्होंने मुझे, मैंने उस घर को अच्छे से क्लिनज किया, सब कुछ किया, उस घर का ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया, वहाँ कब्रिस्तान से जितनी भी, और हुआ क्या था उस जगह, ब्रिटिश का राज था, उन्होंने वो बसा रहे थे, वो जगह छोटा सा कस्बा था, पहले तो गांव था, कस्बे को वो फॉर्म कर रहे थे, उसे बसा रहे थे, तो उन्होंने आवर तोड़ में बस ऐसे ही खोद दी होगी सारी चीज़ें, और नहीं ज़्यादा कुछ पूजा पाठ या जो भी होता होगा वो नहीं किया, और उसके ऊपर शहर बसा दिया उन्होंने, छोटा सा कस्बा बसा दिया, और उसके ऊपर घर बना दिया और लोग रहने लगे। अब वो एंटिटीज़ का वो घर था,
उससे उनका अटैचमेंट था। तो जो वहाँ पे लोग रहते थे वो बीमार पड़ने लगे थे, बहुत उनको प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो फिर उन एंटिटीज ने एक्चुअली में उन्हें रिलीज होना था वहाँ से, तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। तो ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर नहीं है, मैं एक्चुअली में उन्हें लाइट में ले जाकर उनको ईज में लाकर ये ऑप्शन देती हूँ कि जाओ। कितना टाइम लगता है आपको? अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे आपने कहा आप ट्रांस में ले जाती हैं, आप सोल के साथ में डायलॉग्स स्टैब्लिश कराने की कोशिश करती हैं, या दूसरे दुनिया के जो लोग हैं उनके साथ में आप संवाद करने की कोशिश करती हैं, इस पूरी एक्सरसाइज में एक सेशन में वक्त कितना लगता है? देखिए, ट्रांस में ले जाना तो होता है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं आपको करवा रही हूँ, मैं आपको कराऊंगी 1-1.5 घंटे का एक सेशन होता है। 1-1.5 घंटे का एक सेशन होता है, वो ट्रांस है। यानी अगर आप अभी शुरू करें तो पास्ट लाइफ में वहां तक को महसूस करना मैं कब से शुरू करूंगा, कितनी देर में? 10 मिनट में। 10 मिनट में पूरा सेशन होता है 1-1.5 घंटे का। ठीक है। और ट्रांस में एक साइंटिफिक वे में मैं आपको लेके जाऊंगी, 10 से 12 मिनट में आप एक्सपीरियंस शुरू कर देंगे, क्योंकि उससे पहले मैं आपके लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा काम करूंगी, जिससे आपको बाहर के थॉट्स ना आए। हाँ। और आप बिल्कुल काम स्टेट में रिलैक्स होकर आप कितने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट, और मैं ये जान जाऊंगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। एब्सोल्युटली मुझे पता चल जाएगा कि पिछले जन्म में मेरे माँ बाप कौन थे, भाई बहन कौन थे, या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स कौन थे, मेरे दोस्त कौन थे, मेरे दुश्मन कौन थे। बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा, जो भी उस लाइफ से कनेक्टेड होगा आपका सारा कुछ निकल आएगा। आप एनर्जी पे काम कर रही हैं या सोल पे काम कर रही हैं? सोल भी तो एनर्जी है। सोल भी तो एनर्जी है। एब्सोल्युटली। अब मैं आपकी इसी बात का जवाब दे रही हूँ, जैसे ट्रांस में आपने कहा वो 1-1.5 घंटे का सेशन है। अब अगर कोई पोजेस्ड घर है, देखो पोजेस अगर ज़्यादा है तो मुझे 4-5 महीने भी लगते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक केस पे मैंने काम किया था, वो बहुत ही ख़राब केस था, उसमें तो मुझे करीब 1.5 से 2 साल भी लगे थे। पर फिर मैं हाथ में आया काम छोड़ती नहीं हूँ। यू हैव टू ट्रस्ट मी, गिव मी टाइम एंड आई विल डू इट। ख़राब केसेस जो बहुत पोजेस्ड होते हैं उन पर कभी जल्दी हो जाता है, कभी टाइम लग जाता है। पॉजेस्ड केसेस से छुटकारा पाने के लिए जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आप हनुमान जी को याद कीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आप बस जाप करना शुरू कर दें और इस जाप के ज़रिए आपको सोल्यूशन मिल जाया करते हैं। अगर मेरे पास में हनुमान जी हैं तो फिर मैं आपकी स्टडीज़ का गुलाम बनने के लिए क्यों जाऊं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं कहती भाई आप गुलाम बने इन स्टडीज़ का। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं ये नहीं कहती, क्योंकि एक टाइम में जब मुझे ये सब नहीं आता था, मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ती थी, क्योंकि सब घरों में यही होता है। और आप और ये कह रहे हो, एक छोटा सा चाकू लोहे का, लोहे का चाकू तकिए के नीचे रख देते थे, रखो। या फिर ये भी कहा जाता है कि जो घोड़े वाला नाल होती है, काले घोड़े की बाएं वाली नाल, हाँ, उसके जो नाल होती है उसका वो ऐसा बना के, हाँ, और आप उसको बना करके उसे रख लो, हाँ, उसे रख लो, या अपने घर के बाहर के मेन डोर के ऊपर लगा दो, या अपने कमरे के बाहर के उस पे लगा दो, या उसका छल्ला बना के पहन लो, हाँ, फिंगर में पहन लो। इन सब का भी असर होता है? इन सब का देखिए, मैं आपको ये नहीं कहती कि असर नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोगों पे होता है, पर जिनके ज्यादा खराब केसेस होते हैं उन पर नहीं होता है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता। मैंने आपसे क्या कहा, मैं अपनी प्रोटेक्शन लेयर रखती हूँ। मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी बिना प्रोटेक्शन लेयर के काम करूंगी। एंड मैं ये बहुत स्ट्रांगली बोल के काम करती हूँ कि अगर ये वाकई में हील होना है तो कर लेना, नहीं तो मत करना। आप सोल की बात कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ, मेरे अपनी फैमिली मेम्बर की बात है। मुझे पता नहीं था, ये आज से 4-5 साल पुराने वाले, मेरे अपने सगे मामा को कैंसर हुआ। और जैसे होता है ना, क्योंकि मैं सोल से बात करती हूँ, काम करती हूँ, तो उनकी सोल एकदम से मेरे सामने आई और बहुत तेज रोशनी आई और कह रहे हैं मैं जा रही हूँ। तब मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये मेरे मामा की सोल है। मुझे लगा घर में बड़े बूढ़े होते हैं, मेरी मम्मी की भी काफ़ी एज है, मेरे सास ससुर की बहुत एज है, मैंने कहा कोई जाने वाला होगा फैमिली से। ऐसे ओके ठीक है। 2 दिन बाद खबर आ गई कि मेरे मामा को कैंसर है, लास्ट स्टेज कैंसर है, और वो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि हद से हद 6 महीने, ये तो मैक्सिमम बताया, अदरवाइज 2-3 महीने भी रहेंगे नहीं। मैक्सिमम अगर कोई कुदरत का करिश्मा हो गया तो 6 महीने। अच्छा। और क्योंकि मैं उनसे बहुत अटैच थी और सोल को समाव पता होता है कि भाई ये कनेक्शन है, तो वो मुझे बाय करने आई है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओके ठीक है। जब खबर आई तो मुझे लगा रही तो मामा आए थे 2 दिन पहले और मुझे बोल कर गए कि मैं जा रहा हूँ। मैं समझी नहीं इस बात को। तो एकदम से मेरी मम्मी ऑफ कोर्स बड़ी हेल्पलेस फील करी थी, वो उन्हें मालूम है ये सब काम करती हूँ मैं। तो मैंने फ़ौरन मामा की सोल से कनेक्ट किया कि बताओ मैं आपको कैसे सेव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने स्किज़ोफ्रेनिया जो कहते हैं ना मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं, मैंने उसके क्लाइंट्स ठीक कर रखे हैं, कैंसर पेशेंट्स ठीक कर रखे हैं, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स ठीक कर रखे हैं। तो मैंने जैसे ही सोल से कनेक्ट किया तो सोल ने बोला मुझे रोकना मत, मैंने इस दुनिया से जाने का बॉडी के थ्रू यही रास्ता अपनाया है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं आराम से सोना चाहती हूँ और मुझे रोकना मत। अगर तूने मुझे रोका तो इसके रेपरकशंस तेरी फैमिली पर आएंगे। तो मैंने जैसे एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। अच्छा। मैं उनसे मिलने गई 2-3 बार, मतलब
हालचाल जाने, भांजी जाती है अपने मामा से मिलने ये सब, लेकिन मैंने उस केस को हाथ नहीं लगाया। अच्छा। एंड आई न्यू कि इस डेट पर वो चले जाएंगे। आई टोल्ड माय मामा, बड़े मामा को बताया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा मामा ये डेट है लास्ट, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चले जाएंगे। अच्छा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं सोल की परमिशन लेकर काम करती हूँ। अगर वो मना कर देती है मुझे नहीं रोकना, तो मैं उस केस में कभी भी हाथ नहीं डालूंगी। ऐसे ही ऐसे घरों पे भी मैं काम नहीं करूंगी जहाँ पे वो कह देंगे ये हमारी जगह है, इसको हाथ मत लगाना। एनर्जी, सोल और दूसरी शक्तियों की बात करते हुए एक और बात, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के कई ट्रॉमा देखे, और जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने अफेयर्स की या अफेयर की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप का मतलब यह है कि आपकी बॉन्डिंग जब होती है। मेरा एक बहुत ही अजीज़ दोस्त, कम उम्र में उसकी मौत हो गई। बाद में पता ये चला कि किन्हीं वजहों से उसने सुइसाइड किया। हालांकि बाद में फैमिली भी बुरी तरह से टूट गई। क्या जो सुसाइड करके इस दुनिया से जाते हैं उनके सोल के साथ में भी बातचीत होती है, और उनके सोल का ओरिएंटेशन क्या होता है? वो आत्माएं कहाँ जाती हैं? क्या रह जाती हैं धरती पर या फिर मुक्त होती हैं? उनकी मुक्ति के लिए क्या किया जाता है? राशि जी, पहली बात तो आपको मैं बताऊं, कोई ह्यूमन आदमी आराम से सुसाइड नहीं करेगा। अच्छा। बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आज मैं आपको एक निडल भी दूं, क्या आप अपने हाथ पे पिंक करेंगे? आपको पता है पेन होगा। कोई सुसाइड आसानी से नहीं करेगा। ये ज़्यादातर जो मैंने देखा है, एंटिटीज़ आपसे सुसाइड कराती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पोर्टल खुलेगा जब सोल ऊपर जाएगी। अच्छा। दरवाज़ा खुलेगा, हम भी वहाँ से चले जाएंगे। तो वो बॉडी कई बार पोजेस्ड होती है, उसे ये थॉट्स आते हैं कूद जा, यहाँ से कूद जा, या ये इस तरह से मर जा, तू अपने आप को बर्न कर ले, या लटक जा। तो इस तरह से वो सोसाइटी अपनी नर्व काट ले। एक जरा सा चक्कू लगता है सब्जी काटते हुए, हमें कितना पेन होता है। क्या हम करेंगे ऐसी चीज़ें? हाथ जरा सा तवे पे लग जाता है, हमें कितना पेन होता है। सर्वाइवल, हमारी इंस्टिंक्ट जाग जाती है, तो हम ये काम करेंगे। या 100% जो मैंने देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि आदमी को कुछ ऐसा उसके माइंड को सोल्स कैप्चर कर लेती हैं कि वो सुसाइड करता है। तो और वैसे भी सुसाइड करना नहीं चाहिए। ऐसे लोग अगर करें तो हमें उन्हें बचाना भी चाहिए, क्योंकि सुसाइड इस तरह की अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। इस तरह की एंटिटी के साथ में कभी इस दुनिया से जाने के बाद में आपने बात की है? हाँ, एक नानी आई थी मेरे पास। हाँ। जिसने कहा था हमारा 17-18 साल का लड़का, बिल्कुल इतना छोटा, उसका तो जर्मनी में एग्जाम क्लियर हो गया था, वो तो जा रहा था, दोस्त से मिलने गया और खबर आई कि सुसाइड हो गया उसका। कैसे कर सकता है वो, और ऐसी बिल्डिंग में जाके जहाँ पे उसे जाना नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे हो गया? तो जब मैंने उस सोल को बुलाया, उससे बात करी, तो उसने वो लाइट में गया भी नहीं था। वो खुद यहाँ पे बड़ा परेशान था, और उसने मुझे बताया कि आई वाज पोजेस्ड, सब कुछ था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ देर तक मैं और आपसे अगर बात करूँगा तो मैं भी कहीं हिप्नोटाइज ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करता हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस में बिलीव करता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग में बिलीव करता हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूं, ये सब न्यूरो है, स्पिरिचुअल है, मेरी सोच कहाँ जा रही है, कहाँ तक जाना चाहिए? और मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी, अपनी फिंगर्स दिखाइए, आपने कितनी सारी रिंग्स पहन रखी हैं? हाँ, पहनी हुई है मैंने, है ना? और इसमें से एक तो सूरज की है, सूर्य की है, राइट? वो एनर्जी ही तो है, क्योंकि वो एनर्जी जो पत्थर में होती है, जब आप उसे पहनते हैं, जब वो सन रेज पड़ेगी या कोई भी लाइट पड़ेगी, तो वो आपकी नर्व को टच करेगी। अच्छा, राइट? पत्थरों की यही तो साइंस होती है। हम क्रिस्टल्स क्यों रखते हैं? क्योंकि दे आर सेड टू बी द डीएनए ऑफ मदर अर्थ। ओके। नेचर से कनेक्ट होकर आप जितना रहेंगे वो आपको ठीक रहेगा। तो आप चाहे जितना कह लें मैं लॉजिकल हूँ, मैं स्पिरिचुअली शायद नहीं समझ पा रहा हूँ ये चीज़ों को, बट एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी। शायद पहले भी मैं ये नहीं समझ चीज़ें हालांकि मैंने महसूस की हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा। मैंने कहा ना कि मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ शायद आपसे थोड़ा सा। आपको तो अपने आप को और अप्रिशिएट करना चाहिए कि मेरे जैसा एक लॉजिकल रीजनिंग वाला इंसान अगर ये बात कह रहा है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैंने खुद भी बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर ख्वाबों में होता हूँ या नींद में भी होता हूँ, गहरी नींद में होता हूँ, एकाएक ऐसे करके मैं उठता हूँ। ये हाल के दिनों मेरे साथ में हुआ है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। और ये मैं बता दूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि मैं किसी भी व्यूअरशिप के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात सच है। और मेरी फैमिली के लोग ये जानते हैं कि एकाएक मेरी सांस चढ़ती है और ऐसे करके बिल्कुल मैं उठता हूँ, और उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं सांसें लूँ। मेरी सांस रुकती सी नज़र आती है, समझ में नहीं आता है क्या है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कहीं ये स्लीप एपनिया किस्म के कोई सिम्टम्स ना हो। वही फिर से एक साइंटिफिक रीजनिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ऊंची जगह से, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है बचपन से ही। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाई से ले जा करके
ऊंचाई पर या किसी ने मुझे छोड़ दिया है या वहां से धक्का देने की कोशिश कर रहा है और मैं वहां से गिर रहा हूँ, इस तरह की भी फीलिंग्स आ रही होती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरी बॉडी नींद में हारती सी नज़र आती है कि हाथ उठाने की भी कोशिश करो, पूरे हाथ ही नहीं उठ रहे होते हैं, और बहुत बार आप चीख के, चिल्ला के, कराह करके उठ रहे होते हैं। इस तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं, लेकिन फिर मैं अपने आप को ये समझाता हूँ साइंटिफिक वे में कि ये मेरे नर्वस सिस्टम में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, वो मेरे ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी शक्तियाँ क्या कहती हैं? मैं इसमें बताती हूँ, देखिए सोल बहुत लाइफ लीड करके आई है। जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसका मतलब किसी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपकी ऊंचाई से गिरकर डेथ हुई हो, वो सोल इम्प्रिंट्स लेकर आ रही है। जैसे मुझे पानी से, अब देखिए बात करें ना, मुझे गूज बम्प्स आ गए। राइट, बिकॉज योर बॉडी नोज, योर सोल नोज, उसमें जो सेल्स हैं वो डीएनए कैरी करके ला रही हैं पुराने जन्म का, जो जीन्स हम कहते हैं आप ला रहे हैं पास्ट लाइफ से, वो ये सच है, इसलिए वो बॉडी रिएक्ट कर रही है। मैं आपको बताऊं, मैं इतने ये सब प्रैक्टिस करती हूँ, सब कुछ है, फिर भी मैं पानी से बहुत घबराती हूँ। आई कैन नॉट गो इन वाटर, डीप वाटर्स में नहीं जा सकती। और अब इतनी हीलिंग करके, थेरेपी करके, अंडरस्टैंडिंग लाकर, ये होता है जैसे मेरी फैमिली कहीं वेकेशन पे गई गोवा वगैरह, और मैं भी उनके साथ गई, तो मैं जहाँ तक यहाँ तक कि पैर तक पानी आता है ना, बस मैं उधर हो गया मेरा, उसके बाद मैं किनारे पे बैठूंगी, वो सब कुछ जाएंगे, डीप डाइविंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, इट्स ओके विद मी। जैसे मैं अपनी आपको बात बताऊं कि मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरे अपने जो दोस्त हैं, अगर पहाड़ी इलाके में चले जाएं, उन्हें बहुत एडवेंचरस लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं एक हाइट के बाद में मैं खुद डरने लगता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे इतना एडवेंचर नहीं चाहिए। ये मेरे साथ में, जैसे आपने बोला कि पानी एक लिमिट तक, दैट इज ओके, ये मेरे साथ हाइट को लेकर के होता है। हाँ, तो क्योंकि किसी लाइफ में हो सकता है आपकी हाइट से डेथ हुई हो और आपकी सोल वहाँ से इम्प्रिंट्स ला रही है, इम्प्रिंट्स ला रही है वहाँ से, इसलिए अच्छा। आपको डर लगता है। तभी तो आप देखिए ना, कोई न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं 2-3 साल के, 4 साल के, उन्हें अपनी पास्ट लाइफ याद रहती हैं, क्योंकि वहाँ से सोल उनके इम्प्रिंट्स ला रही होती है। मुझे नॉस्टैल्जिया बहुत है। अच्छा। अब मैं पॉडकास्ट से कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया है। जो भी आपकी फ़ीस होगी मुझे अलग बता दीजिएगा वैसे आप। तो मुझे नॉस्टैल्जिया बहुत है। मैं अतीत की यादों में बहुत खोया हुआ रहता हूँ। मुझे बचपन की यादें सारी आज भी आंखों के सामने हैं। आप ये कह सकती हैं कि 80s का दौर, 90s का दौर, हर एक साल, यहाँ तक कि दिन भी मुझे याद होते हैं। क्या इसका कनेक्शन भी मेरी पिछली लाइफ के साथ में हो सकता है या किसी? बिल्कुल हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपकी चाइल्डहुड में कुछ ऐसे ट्रॉमास हुए हैं, या अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा थे आपको अपने बचपन से, जो इंसिडेंसेस आपके साथ हुए, कि वहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस रह गई और वो आप अभी तक मैं आपको बताऊँ, मैं अटैचमेंट की आपने बात की, मैं और भी ज़्यादा कैजुअल बल्कि आपके साथ में हो रहा हूँ ये सारी बातें करते हुए। पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ करिए। मैं इतना इमोशनल रहा और इतना इमोशनल अटैचमेंट रहा। आई हैव बीन अ टॉपर, आई हैव बीन अ रैंकर थ्रू आउट। मैं अपने क्लास में टॉपर रहा, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। मैं टॉप करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिशन होता था तो मैं चुपके से, ताकि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, पिछली क्लास में जा कर के आंसू बहाया करता था कि अब ये क्लास मेरे साथ में नहीं रहेगी। इस हद तक मेरा इमोशनल अटैचमेंट होता है। आपको ये बताऊँ राशि जी, जो ये चीज़ आप बता रहे हैं ना, मैं भी ऐसी ही थी एक टाइम में, क्योंकि मुझे ना अपने फैमिली मेम्बर से, भाई बहनों से, मम्मी पापा से इतना अटैचमेंट था। मे बी आई वॉज द एल्डेस्ट, या आई हैव नो आइडिया, जो भी था, पर मेरा था, थैंक्स टू। लेकिन ये चीज़ ना शायद मुझे कहीं दुख ही देती थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जितने अटैच्ड हो दूसरा आदमी भी आपसे उतना अटैच्ड हो, ये ज़रूरी नहीं है। और ये मेरा हर रिलेशन में होता था, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे सिबलिंग्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो रिश्ते में। आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट थ्रू एक्सेस कॉन्शियसनेस, थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स, थ्रू सोल जर्नी। इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगी एक्सेस कॉन्शियसनेस को, कि उसने मेरी पास्ट का सारा कॉन्शियसनेस रिलीज करके प्रेजेंट में रहना। मैं बाकी किसी चीज़ के लिए आपके साथ सेशन करूँ ना करूँ, लेकिन आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के लिए मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। ये सबको करना चाहिए, क्योंकि एक बात बताऊँ, जिसको ये होता है ना वही जानता है पेन कितना होता है। और अगर मैं इस पे चक्रास पे आऊँ तो आपका हार्ट चक्र जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होता है। अच्छा। हाँ, हार्ट चक्र आप हमेशा, क्योंकि आपको दिल में दर्द हो जाता है ना, हार्ट चक्र आपका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होगा। आप फील करोगे, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मिसट्रस्ट कर दिया उसने मुझे, मैंने इसके ऊपर इतना विश्वास किया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। क्योंकि लोग ज़रूरी नहीं है आप जैसे हों। करेक्ट। उसमें आपको अपनी दुनिया खुद बनानी है। राशि जी, जैसे आपने मुझसे एक चीज़ पूछी थी बड़ी खूबसूरत, कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये वर्षा संगल को क्यों मिला ये आर्ट।
you know, it all start one fine day, मुझे खुद नहीं पता कैसे, but I was going through a very rough phase of my life, जहाँ पे मैं काफ़ी traumatized थी, wounds बहुत ज़्यादा गहरे थे. तो I used to ask God कि सब कहते हैं कर्मों का फल है, कर्मों का फल है. मुझे नहीं पता इस जन्म में मैंने क्या किया. अपनी समझ से तो अच्छा ही किया. अभी देखो हर एक कोई आदमी ना हमारे जैसे यार, एक बार बताओ, मिडिल क्लास लोग, एक हाउस वाइफ जो कड़ी चावल राजमा चावल बना रही है, बच्चों को पाल रही है, वो क्या करेगी खराब? क्या होगा उसका? जो इन लॉज के साथ भी, उस टाइम तो मैं इन लॉज के साथ भी नहीं रहती, मैं ऐसा क्या खराब किया है मैंने जो मेरे को हर एक कोई बैकस्टैप करता है. ट्रस्ट इश्यूज मेरे इतने ज़्यादा हैं, परेशानी हूँ मैं स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है. ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे पुराने जन्म का कुछ पता नहीं है. जन्म कुंडली पता नहीं क्यों समहाउ मैं इतनी जन्म कुंडली दिखाती थी, मुझे विश्वास ही नहीं होता था उसके ऊपर. हर एक मैं इसे यहाँ के किसी चीज़ को गलत नहीं कह रही, मेरा अपना फेथ नहीं था. कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है. ये मैं बहुत साल तक क्वेश्चंस करती रही और मेरी इतनी तबीयत खराब होने लगी थी राशिद जी कि मुझसे चला नहीं जाता था. अगर मैंने एक लंबा मॉल देख रही हूँ ना, मैं कंटिन्यूसली 10 मिनट चल नहीं पाती थी और मैं थक के हाफ के बैठ जाती थी. एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम. अच्छा. और मुझे समझ नहीं आता था, और जैसे कोई शिकायत नहीं करता कि भगवान तू है ना तो सामने आ मेरे, और मुझे लिटरली बताया इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनका कैसे इन्हें मैं पालूंगी, कैसे इन्हें रेज करूंगी. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. मुझे तो कोई मेरी बैक ही नहीं है. मेरे हस्बैंड मार्केटिंग के थे, ज़्यादातर वो घर के बाहर रहते थे. मैं कैसे करूँगी काम? यू हैव नो आइडिया मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, कैसे ये सब हुआ. आई वॉज सिटिंग on my sofa in Pune. I remember I was in Pune. My husband was posted in Pune. तो मैं घर में बैठी हूँ, दोपहर का टाइम है और मैं बहुत दुखी हो रही हूँ. Actually I was crying and I was asking, पता नहीं क्या हुआ. वो स्टेज जो होती है ना राशि जी की, जब आप उस स्टेज में पहुंच जाते हो जब आप रोते भी नहीं हो, बस आप गमगीन बैठे हो, आपके अंदर कुछ मर गया है और आप जस्ट काम कर रहे हो घर के. आपको मालूम है कि आपको काम करना है, तो ऑटो पायलट मोड में आपकी बॉडी काम कर रही है. उसके बाद आपने वो ऑरा महसूस किया होगा, वो एनर्जी महसूस की होगी. I have no idea what opened. But something, I was in deep trance. That was the first time my ascended master Zeus introduced himself to me. मैंने उनका पूरा फेस देखा and he said, because I was not that educated, with time I learned how to speak in English. I improved my vocabulary and grammar and I worked upon myself. But that moment he said me, मैं Zeus हूँ, and he told me his spelling also. That proves and that shows you are simply a blessed child. No, I was not. I suppose that with my actions, with my deeds, with the law of karma, I became blessed. अच्छा, हाँ, ये शब्द मैं बहुत देर से सोच रहा था कि कर्मा पर भी तो आपसे बात करनी है. और जब कर्मा की बात आती है तो कर्मा चक्र, जीवन चक्र, कर्मा का चक्र, इन सब पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं. ये एक और टॉपिक है, एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे बोलते हैं ना ब्रह्म राक्षस. ये ब्रह्म राक्षस क्या है? देखिए, ब्रह्म राक्षस ना बहुत पढ़े स्कॉलर्स होते हैं, पढ़े लिखे. मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक केस आया. एक लेडी ने मुझसे कांटेक्ट किया, कहती है मैडम मैंने इतने घर बदल लिए और हर घर में मुझे एंटिटी पोजेशन दिखता है. एंड वो हिंदू थी, तो कहती है मैंने दिया जलाया, घर का दिया इतना छोटा सा, इतनी छोटी सी उसमें बाती होती है, और कहती है वो 8 मेरे सामने वो ऊपर 8 फीट ऊपर हो गई बाती. इतनी जरा से तो हमने घी डाला था, वो इतनी ऊपर, इतनी छोटी सी बाती 8 फीट कैसे हो गई ऊपर. और वो बात दूसरा दिया जब मैंने जलाया तो वो बंद हुआ फड़फड़ा के, और उसकी लॉ मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है, और एकदम से मेरे सामने वो एसी के ऊपर मुझे फील हुआ कि वो एसी के ऊपर पड़ी है. अच्छा. वो ऊपर उठ के, इतनी ऊपर सीलिंग के पास लगा होता है एसी, अगर आप इसी रूम में देखें, और नीचे हमारा मंदिर होता है, वो ऊपर उठ के कैसे चली गई मेरे सामने. वो उठी है, मैं इधर उधर देख रही हूँ, और वो ऊपर से मुझे नजर आती है कि वो ऊपर है. कुछ ऐसा हुआ कि उसने ऊपर एसी में उसके सामने ऊपर उठ के गई, लेकिन उससे लगा कि ये मेरा भ्रम होगा. वो नीचे देख रही थी, लेकिन फिर जब मैंने ऊपर देखा कि हाँ वो मुझे उड़ती हुई ऊपर जाके दिखी. दैट वाज अ केस ऑफ ब्रह्म राक्षस, कि वो अपने आप को शो कर रहा था कि मैं यहाँ हूँ, और जितनी पूजा तू कर रही है ना उससे ज्यादा पूजा मैं करके आया हूँ. इसलिए कई लोगों के ऊपर जब वो कहते हैं ना पूजा पाठ हम करते हैं, हम तो दिया बाती बहुत करते हैं, हवन कुंड चलाते हैं, ये हैं, क्यों हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा? क्योंकि ब्रह्म राक्षस, अगर आपने ये 100 बार किया है तो उन्होंने 1.5 लाख बार किया, अगर आपने 1 लाख बार किया है तो उन्होंने 50 लाख बार किया है, तो उनके ऊपर पूजा पाठ का असर नहीं होगा. तो ये जो ब्रह्म राक्षस हैं, ये किस तरह की आत्माएं होती हैं? क्या कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में, अपने किसी जन्म में इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उन्हें भी अडॉप्ट कर लेती हैं, और उस अडॉप्शन के साथ में उनका अलाइनमेंट भी गड़बड़ हो जाता है? कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं? क्या होता है कि किसी लाइफ में, ये बहुत स्कॉलर्स थे,
उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, उनकी डेथ हो गई और एंगर में उन्होंने लाइट चूज नहीं करी। अच्छा और फिर वो यहीं रह गए। अच्छा। और तब वो रिवेंज ले रहे हैं। अच्छा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, पर हाँ, यानी हम ये कह सकते हैं होते जैसे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि त्रेतायुग के रावण को याद कर लिया जाए, जिसने शिव को भी साध लिया था। एक ऐसा रावण जो बहुत ज्ञानी था और शिव आराधना में अपने आप को लीन रखता था, लेकिन जब 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 अलाइनमेंट गड़बड़ हुई, जब उसके रास्ते गलत हुए, जब वो मिसगाइडेड हुआ, तो फिर दैट पाथ रियली टुक हिम टू एन एविल वन। एब्सोल्युटली, ये कहना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो क्रोध में होते हैं तब कि अच्छा। हमारे साथ ऐसा बुरा हुआ, ऐसी दर्दनाक मौत हुई, तो फिर वो ये पाथ चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपने पूरे पॉडकास्ट के कंक्लूडिंग वर्जन की तरफ हूँ और इसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी कुछ सवाल करूँगा और आप एक एक लाइन में या दो दो लाइन में जवाब मुझे दीजिएगा। आपकी नज़र में ज़िंदगी और मौत दोनों क्या है? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत जीने का तरीका है। प्लीज़ कोई गिल्ट मत लाओ, क्योंकि पास्ट छोड़ दो। प्रेजेंट अगर आपको दिया गया है तो उसे बहुत खूबसूरत बनाओ। और मौत, एक्चुअली में मौत कुछ भी नहीं है। एक बॉडी में आई, आपने ये लाइफ लीड करी, फिर आत्मा तो अजर अमर है। क्या आत्माएं किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी कर सकती हैं नींद में? हाँ जी, कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। इसे हल्के में ना लें। अगर ऐसा होता है प्लीज़ एक्सपर्ट को मिलें, क्योंकि मैंने इसके बहुत खराब। आत्माएं ऑरा होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं? आत्मा वाइब्रेशंस भी होती हैं और ऑरा भी होती है। हर आत्मा का ऑरा होता है। मारण मोहन उच्चाटन क्या है? मारण मरण उच्चाटन बहुत ज़्यादा वशीकरण और ब्लैक मैजिक का एक पार्ट है। मारण क्रिया आदमी को बहुत बुरे हाल में ले जाती है। काला जादू न्यूरो है, स्पिरिचुअल है? स्पिरिचुअल है, न्यूरो नहीं है। पुतला बना करके क्या किसी की जान ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। मैजिक को अगर आप उसका ओरिएंटेशन बिगाड़ दें तो क्या होता है? ब्लैक मैजिक हो जाता है। अदरवाइज वाइट मैजिक तो हम भी करते हैं भगवान की आराधना करके। आत्माएं अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं? अच्छी आत्मा क्या करती है, बुरी आत्मा क्या करती है? अच्छी आत्मा आपको बचाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे फादर मुझे प्रोटेक्शन लेयर में रखते हैं। बुरी आत्मा आपके साथ बहुत खराब कर सकती है, आपको मार भी सकती है। घोस्ट पोजीशन कितने दिन तक रह सकता है? बहुत लंबा, पूरी जिंदगी रह सकता है। कब्रिस्तान, शमशान, बरियल ग्राउंड, मकान, इन चारों में सबसे ज्यादा शापित कौन हो सकता है? सब हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर मकान भी शमशान या कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ हो, वो भी शापित हो सकता है। आत्मा बुलाकर अगर बात की जा सकती है तो फिर दुनिया से सारे क्राइम ही दूर हो जाएंगे। अगर किसी का मर्डर हुआ है, आत्मा बुलाइए, वो आत्मा सीधे बता दे कि मर्डर किसने किया है। तो ऐसा होता है। अगर आप बाहर के देशों में देखें तो उन्होंने ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स रख रखे होते हैं। यानी आप ये क्लेम कर रही हैं कि अगर कोई हीनियस क्राइम हुआ है, अगर किसी का मर्डर हुआ है, तो आप उसकी आत्मा बुला सकती हैं? हाँ, बुला सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे अभी तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया कि हीनियस क्राइम में मुझे किसी आत्मा को बुलाना पड़ा हो, पर हाँ, लोग बुलाते हैं। तंत्र मंत्र क्या है? देखिए, तंत्र मंत्र मैं इसे खराब नहीं मानती, क्योंकि शिव जी को साधने का भी तरीका तंत्र मंत्र का होता है। पर अगर उसे खराब तरीके से, इंटेंशन, सब चीज़ें इंटेंशन है भाई। आप आग से रोटी भी बना सकते हो, किसी का घर भी जला सकते हो, तो मेन तो आपकी इंटेंशन आ गई। आग थोड़ी खराब है। तो तंत्र मंत्र तो आप शिव जी की आराधना करो, वो भी तंत्र मंत्र है। खराब आपकी इंटेंशन है तो वो ब्लैक मैजिक बन जाता है। अब आत्माओं से बात करती हैं, धर्म है अधर्म, और कैसे? ये धर्म है, क्योंकि मैं उन्हें रिलीज करा रही हूँ, उनका दुख खत्म कर रही हूँ, प्लेनेट अर्थ को हल्का कर रही हूँ। एक आखिरी सवाल, आपने इस पॉडकास्ट में जितने भी क्लेम किए हैं, पॉडकास्ट में जितनी भी बातें बताई हैं और जितने भी इंस्टेंसेस आपने बताए हैं, अगर कभी मेरा कोई व्यूअर आपके साथ में मुलाकात करके, सेशन ले करके ये साबित करना चाहे या साबित कराना चाहे कि वर्षा संगल जो कह रही हैं वो सच है, क्या इसके लिए आप तैयार रहेंगी? बिल्कुल। यानी आपसे मिल करके, कोई भी सेशन ले करके इस बात की तस्दीक कर सकता है? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मैसेज अगर देना है तो आप दे सकती हैं, वैसे इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं। हाँ, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। देखिए, ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी मैं करती हूँ, मैं सोल को चैनल भी करती हूँ, मैं मीडियम भी हूँ, सोल से बात करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी प्लीज़ अपनी लाइफ का चार्ज लो।
ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हर एक को अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करवानी चाहिए, पता चले कि आपका सोल पर्पस क्या है। लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी उनको कोई आउटकम नहीं मिलता है, बेचारे हताश हो जाते हैं। इससे अच्छा है ना, सोल पर्पस जानो, अपना लाइफ लेसन जानो, अपना टॉक्सिक लोगों से निकलो, एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस करो जो आपको एक बहुत नया रास्ता दिखाती हैं और आपके पूरा पुराना जो आप इतना दुख उठाए हुए हो उसको रिलीज़ करती हैं। स्टार्ट टेकिंग द चार्ज ऑफ योर लाइफ, बी कमिटेड टू योर सेल्फ। लोग, मैं आपको राशि जी एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी, ये नो ऑफेंस एट ऑल, पर मैं शायद प्यार मोहब्बत को ज़्यादा नहीं मानती, जैसे आजकल यंगस्टर्स लव अफेयर और ये सब बहुत मानते हैं। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। मुझे लगता है फैमिली और ये सब ज़्यादा प्यारी, पर प्यार हमेशा अपने आप से करना चाहिए। एवरीथिंग कम्स लेटर ऑन। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, अपने आप से मोहब्बत करो। आप अपने आप से प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखना सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ आत्मा की बात होती है, जहाँ ज़िंदगी और मौत की बात होती है, आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, किस जाति से आते हैं, किस जेंडर को बिलोंग करते हैं, हर कोई मेरी एक बात सुने। आपको ये समझना होगा, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने, त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने यह बताया कि अगर प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम राम हैं तो रावण भी है। द्वापर में श्री कृष्ण ने बताया कि अगर पांडव हैं तो कौरव भी है। कलयुग में हम और आप जी रहे हैं, शायद बताने की जरूरत नहीं नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। याद रखिएगा, जहां पर आपके कर्म है वहां पर एनर्जी है, जहां एनर्जी है वहां पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी है, और इन सब के बीच में आपकी ज़िंदगी झूल रही होती है, आपकी ज़िंदगी आगे चल रही होती है। मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा कि जिन शक्तियों की बात की है वर्षा संगल ने वो कितना सही है या गलत है। गलत भी नहीं कह रहा और ये भी नहीं कह रहा कि मेरी तरफ से कोई सर्टिफिकेट है, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि इस तरह का सर्टिफिकेट मैं किसी को भी बांटूं। लेकिन जब बात होती है ना करोड़ों लोगों के बीच, तो मुझे यह लगा कि अपने पॉडकास्ट में वर्षा संगल को बुला करके सच्चाई जानने की कोशिश तो की जाए। लेकिन याद रखिएगा, धर्म अधर्म से भी ऊपर है आपका कर्म। अपने कर्म को ठीक रखिए, कर्म से एनर्जी है, एनर्जी से आपका ऑरा है, ऑरा से आपकी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से आपकी जिंदगी है, जिंदगी में आपके मुस्कुराहट है, जहां मुस्कुराहट है वहां पर खुशियां हैं, जहां खुशियां हैं वहां पर कौन है? आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कैसा लगा ये एपिसोड। और अंत में आपकी बात, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।